हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का 4th क्लास। नाउ हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास में इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ा है। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यूज किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है और इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के इंटेक्स 10.5 के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। हम लोगों का इंटेक्स का 10.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे करके ये OH है, देन यहाँ SOCl2 लिखा हुआ है और ऐसे करके है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्राय बोर्ड वगैरह में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं का बहुत तरह तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है जो कि हम लोगों को कंपटीशन में भी आते रहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को जितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा है वो सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जानना जो है वो हम लोगों के लिए जरूरी होता है। तो सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं अपने ये पिछले 1 2 3 क्लास में। आज हम उन पे बेस्ट क्वेश्चन को बनाते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे ये वाला SOCl2 के साथ प्रिपरेशन है, इसको हम लोगों ने एक नंबर मेथड में जाना है कि अल्कोहल के साथ अगर ROH रहता है और SOCl2 रहता है तो हम लोगों को RCl प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इस जगह पे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचेंगे ये तो कंपाउंड हम पढ़े ही नहीं, तो इस कंपाउंड से आपको कोई लेना देना नहीं। कंपाउंड्स नहीं पढ़े, आपको हमेशा एक ही चीज याद रखना है, क्या फंक्शनल ग्रुप है और आप क्या रिएक्टेंट लेते हो। योर फंक्शनल ग्रुप इज दिस एंड योर रिएक्टेंट इज दिस। तो इनके साथ होता क्या है, कैसे होता है, ये चीज हम लोगों को जानना है। तो नाउ जैसे ये हम लोगों ने फर्स्ट नंबर मेथड में पढ़ा था कि अल्कोहल के साथ जब थायोनाइल क्लोराइड को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को ये मिलता है और अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। साथ ही साथ SO2 और HCl जो है गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो हमको बस यही करना है। तो इसी का यूज इस जगह पे हो गया। अब यहाँ पर हो गया तो ये क्या करोगे, ऐसे कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों को Cl डाल देना है, ये आपका SO2 हो जाएगा और ये प्लस जो है HCl हो जाएगा। तो इन दिस वे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या जानना है, तो हम लोगों को इसका थोड़ा साथ ही साथ नाम भी जानते जाना है ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस जो है IUPAC नेमिंग जो है वो भी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ओके नाउ तो अब लोग इसका नाम 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन ऑल, दैट मींस इट इज योर साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हम लोगों को साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। ये क्या चीज हो गया, तो दिस इज योर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बाकी SO2 HCl ये आप जान ही रहे हो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, ये कुछ ऐसे करके है, यहां पर हमारा CH2 CH3 और इस जगह पे हमारा NO2 है एंड प्लस Br2 विथ यूवी लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर हम लोग हीट कर रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा ना, इसको बनाने के लिए ये हम लोगों का जो कंपाउंड है Br2 यूवी लाइट हो रहा है। जब ब्रोमिनेशन यानी कि ब्रोमिनेशन दैट इज द केस ऑफ हैलोजिनेशन, ये हम लोगों का हैलोजिनेशन का केस है। तो हैलोजिनेशन के केस में क्या होता है, हैलोजिनेशन के केस में अल्केन के एक एंड से, टर्मिनल एंड से हाइड्रोजन हटता है और वहां पर हैलोजन आकर के जुड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में
ये जो है ये बिल्कुल इसी तरह से रह जाएगा, ये ऐसे करके ये जो देख रहे हैं यहाँ पर NO2 ये ऐसे मौजूद रहेगा, और ये हम लोगों का CH2 और CH3, इसमें से ये H जो है ये हटेगा और यहाँ पर Br जो है वो आकर के जुड़ जाएगा ना। ऐसे कंडीशन में अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर, ये बेंजीन है, इसको ऐसे ढक देते हैं, इथाइल बेंजीन 1 2 3 4, दिस इज योर 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन, ये 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन होगा। अब इस जगह में जैसे हम लोगों का Br जुड़ गया, तो Br इज द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी इसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी इसको देना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करके पहले ढक देते हैं। ये हमारा ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन 1 पे जुड़ा है, 1 ब्रोमोइथेन। फिर ये भी है, ये क्या चीज है, तो 1 2 3 4 4 नाइट्रो फिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो 4 नाइट्रोफिनाइल 1 ब्रोमो। नाउ यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये 4 नाइट्रोफिनाइल जो है वो एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को ये 4 नाइट्रोफिनाइल एक साथ हो गए और यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 ब्रोमो 1 4 नाइट्रोफिनाइल इथेन, दिस इज योर नेम, ये हम लोगों का इसका नाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द, यहां पर ये कुछ ऐसे करके है, यहाँ CH2OH दिया हुआ है और यहाँ भी OH है एंड प्लस HCl, एंड देन आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, जी हाँ ये क्वेश्चन हीट, यहाँ पर हीट भी एक है, हीट। ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग देखिए अल्कोहल तो बनाना सीख ही गए हैं, सॉरी अल्कोहल से हेलो एल्कीन तो जानते हैं, बट यहाँ पर दो अल्कोहल है, यहाँ भी एक OH है, यहाँ भी एक OH है, तो कहां पर एडिशन आकर के हम लोगों को होगा, कहां पर होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए ये हम लोगों को, अगर आप इसको ढक देते हो तो ये क्या चीज है, ये एरोमेटिक वाला अल्कोहल है, और एरोमेटिक अल्कोहल जो है ये हम लोग नहीं जानते, एरोमेटिक अल्कोहल से रिलेटेड बातें जो है वो हम लोग HCl के साथ रिएक्शन होके हेलो मतलब अल्काइल हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा, ऐसा हम लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। हम लोग ये बात जान रहे कि ROH जो है अगर रहता है तो उसके साथ HCl अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हम लोगों को हैलोजन आकर के जुड़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस जगह पे ये अगर एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह गया, ये OH ऐसे करके रह गया और यहाँ CH2Cl ऐसे करके बन गया। ओके, ये हो गया, यहाँ से और क्या हो गया, H2O वाटर जो है, ये वाटर हम लोगों को रिलीज हो जाएगा, ये वाटर रिलीज हो जाएगा। नाउ अब इसके हम लोग IUPAC नेम को देखते हैं, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इधर इसको ढक दीजिए, तो दिस इज योर फिनॉल, ये फिनॉल हो गया ऐसे करके, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। अब इधर चले आते हैं, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, इस जगह पे ये सीनियर हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका पोजीशन आते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 है, ये 4, देन 5 एंड 6, तो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इनका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इनका नाम 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, इट इज योर 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, 4 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, ये हम लोगों का इसका IUPAC नाम हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, 4th हम लोगों का ऐसा करके है, इस जगह डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड है,
फिर इस जगह पे CH3 है और प्लस HI, इसके साथ में हम लोगों का प्रोडक्ट बनाना है। क्या हो जाएगा? नाउ डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, अल्कीन के साथ HI हाइड्रोजन हैलाइड, तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। नाउ हियर एडिशन टेक्स प्लेस एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल। हमारा यहाँ एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वैसे कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये निगेटिव पार्ट हो गया, वो कहां जाएगा? ऐसे हाइड्रोजन पे जाएगा जहां की, ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये कार्बन इस जगह पे हाइड्रोजन कम है तो इस जगह पे ये चला आया। तो ऐसे करके ये हम लोगों का ऐसा बन गया, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर हम लोगों को CH3 है, यहाँ I हो गया और यहाँ पर H हो गया, ऐसा करके। तो अब इसके नेम पे आते, नाम इसका क्या हो जाएगा? दिस इज योर साइक्लोहेक्सिन और डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सिन, और यहाँ पर ये CH3 है, यानी कि नंबर इसका दे देते हैं 1। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 मिथाइल, इट इज योर 1 मिथाइल साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E, इट इज योर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। नाउ ये क्या हो जाएगा? दिस इज जो 1 पे I है और 1 पे ये CH3 है, आइडो है और CH3 है, 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। This is the IUPAC name of this compound. Now next question, fifth question, CH3 CH2 Br में Ni ऐड करते हैं, सोडियम आयोडाइड। तो दिस इज द फिंगलेस्टीन रिएक्शन, इट इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर हैलोजन की अदला बदली होगी, तो हैलोजन का अदला बदली होगी, तो इसको अदल बदल देते हैं हाइड्रोजन को हैलोजन को। ये हम लोगों का CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर I आ गया और ये प्लस NaBr। तो दिस इज योर आइडो इथेन, ये जो है हम लोगों का आइडो इथेन हो गया, और दिस इज योर ब्रोमो इथेन, ये हम लोगों का ब्रोमो इथेन हो गया। दिस इज आइडो इथेन एंड वन इज द ब्रोमो इथेन। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर आते हैं नंबर 6। नंबर 6 इज योर, ऐसे करके ये दिया हुआ है, ये ऐसे करके है, यहाँ पर या प्लस Br2, ये इस तरह का दिया हुआ है, और कंडीशन है हीट और यूवी लाइट। ओके, नाउ हीट दे देते हैं एंड आपका यूवी लाइट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखिए ऐसे सिचुएशन में ये जो है हैलोजिनेशन है, दिस इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ? यहाँ पर नहीं, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन या तो यहाँ या तो यहाँ। तो ऐसे सिचुएशन में ये हम लोगों को हूबहू ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर Br आ सकता है, और दूसरा जो है दूसरा सिचुएशन कि इस जगह पे Br आपका आ सकता है। तो बोथ कंडीशन में हम लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन ही दे रहा। दिमाग में आएगा कि सर ये तो Br2 के साथ एडिशन भी तो होता है, डबल बॉन्ड भी तो टूटता है, सही बात है, पर जो डबल बॉन्ड टूटता है वहां CCl4 रहना जरूरी है। किसके साथ क्या चीज रहना जरूरी है ये आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा ना। इस जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग पे आते हैं। तो दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन, ये हम लोगों को साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 देन 2 फिर 3 4 5 6 3 ब्रोमो, दिस इज योर 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1E। इसका भी सेम नाम होगा, इसमें काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 देन 5 6। तो ऐसे सिचुएशन में भी सिमिलर वे में 3 ब्रोमो साइक्लो
हेक्स 1E, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1E। तो दिस इज योर आंसर, या ये इसका यूपीएससी नेम हो गया ना। यहाँ पर हम लोग अगर दूसरा चीज लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो क्या होगा ना, ये हम लोग अगर यहाँ पर Br2 ले लीजिए और यहाँ पर हम CCl4 लेते हैं तो क्या होगा, तब देखिए डबल बॉन्ड टूटता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये बॉन्ड ये टूटेगा, Br आकर के जुड़ जाएगा। तो दिस इज योर 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसके इसी टाइप के और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लेना है और बढ़िया से प्रैक्टिस करना। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं।